आज हमारे साथ है ये बीमल के सरपंच पति कैलाश जी। इनके बारे में आज कोई मामला चला था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या मामला है आपके वो आज वाला? सर, मेरे ग्रामवासियों को द्वारा मुझे ऐसे ही हर वक्त मेरे भतीजा है एक, वो 1 करोड़ की घूसखोरी के लिए बोल रहा है। पूर्व सरपंच नरबे सिंह जो मेरे लोगों को आए दिन, मेरी मिसेज मेरी पत्नी जब से सरपंच बनी है तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आए दिन कुछ मेरे परिवार में लोग मेरे परिवार में बैठते हैं, मेरे परिवार में उन लोगों को उस्काते भड़काते हैं। मेरा परिवार कम पढ़ा लिखा है और इसकी राजनीतिक जानकारी उनको नहीं है इतनी, इसलिए ये आए दिन मुझे परेशान भी करते रहते हैं। फिर भी मैंने कभी इनको अच्छे आज तक नहीं की। तो मेन मामला क्या था आज? सर, मामला ये था कि पूरी मेरी पंचायत के अलावा मेरा गांव है मान मथारा, उसमें एक RIJ नंबर 812, 810 और 809 पूरी एक 40 बीघा का एक पूरा छक है। उसमें नंदलाल पिता माना जी और देवीलाल पिता उद्दा जी, उसके पिताजी, और कैलाश पिता जयराम, और जयराम पिता तीन लड़के हैं जयराम जी के। ये तीनों उदयपुर काम करते हैं। उस पूरी ज़मीन के ऊपर सब लोगों को बड़ा बुस्का के पूरी ज़मीन पे कब्जा करके रखा है। उसी बीच में एक RIJ नंबर प्रभुलाल डांगी की आती है, तो इन्होंने क्या, प्रभुलाल जी डांगी की ज़मीन तो छोड़ दी, और छोड़ने के बाद में क्या, कुछ उसकी ज़मीन पे प्रभुलाल डांगी साफ़ सफाई करा रहा था। तो साफ़ सफाई कराने के बाद आज से 16 तारीख की बात है। 16 तारीख के दिन क्या हुआ कि ये देवीलाल और ये नंदलाल कुछ बोलेरो गाड़ी लेके, मेरे को सुनने में आया, मैं मौके पे नहीं गया उस टाइम पे, कि तो लेके गए उस प्रभुलाल जी की जो ज़मीन पे JCB चल रही थी, उस पे उस JCB के ऑपरेटर को और JCB वाले के जो मुनीम साथ में था उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया था, मारपीट की, और हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो फिर जो JCB मारपीट फ्रैक्चर करने वाला है वो मेरे मिलने वाले ही हैं, वही गार्डरी था, ये मारने वाले हैं वही गार्डरी है, और मैं भी गार्डरी हूँ। तो सरपंच पति होने के नाते उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सरपंच साहब ऐसी ऐसी बातें हुई है कैलाश जी, क्या करें? तो मैंने बोला बातें हुई है तो आप मुकदमा करो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और ज़मीन आप खातेदारी में चला रहा हो, कोई चन्नोट तो है नहीं। तो फिर मैं प्रभुलाल जी ने मेरे को फ़ोन लगाया, रामलाल जी थे मेरे मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन लगाया कि सरपंच साहब कैलाश जी आप कहाँ हो? मेरे को साहब मैं आ रहा हूँ उदयपुर हूँ, लोग क्यों पत्थर मार रहे हैं, क्या है भाई? इनके मुकदमा हो गया है, तो प्रभुलाल जी सफाई कर रहे हैं, तो आप क्यों ये कर रहे हो? तो मैं वर्तमान वहाँ गया। तो अब क्या, मुकदमा होने के बाद में देवीलाल की पत्नी और देवीलाल जी के जो भी भाई बंद हैं, पूरा परिवार 8-10 औरतें हैं। मैं समझाने गया तो मेरे को बोला तेरे बाप की ज़मीन है क्या, तू क्यों आया यहाँ? तो मैं बोला भाई लड़ाई झगड़ा करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, शाम को अपन सब बैठ के ग्रामवासियों को इकट्ठा कर लेंगे, अपन भाई हैं सब पंचायत की बात अलग रहेगी, और ये अपने निजी मामला है, निजी परिवार का मामला है, इसको लंबा खींचने से नहीं है। मैं प्रभुलाल से बात की उसी टाइम, प्रभुलाल जी ने मेरे को बोला सरपंच साहब कैलाश जी आप एक निवेदन है आपसे कि आप एक काम करना, सरपंच साहब को बुला देना, आप भी आ जाना, आपकी जितनी भी ये महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप सबको बुला के मंदिर पे, मेरी ज़मीन है, फिर भी इनके कोई कब्जेदारी है पड़ी हुई है, आप बैठ के इनको संतुष्ट कर देना, जो भी इनका भाटे पत्थर पड़े हैं उनके पैसा वगैरह लेना, आप समझा देना। मैं बोला ठीक है। तो मैंने मेरे यहाँ के भाट है, गाँव में हेला पाड़ना बताया था, उसको मैंने 200 रुपये दिया, पूरा ग्रामीण में पूरे को मैंने इकट्ठे किए वहाँ। तो बुला के मैंने बोला भाई इकट्ठा करने का कारण है कि उस ज़मीन पे आज से 2004 या 7 पहले विवाद चला था प्रभुलाल जी के साथ में। तो मेरे पिताजी वो तो चल गए, मेरे पारिवारिक मेरे अंकल, मेरे बड़े पापा उन पार्टी बने हुए थे। तो हम एक जागीरदार नाम से हमारा जयपुर ये फाइल चल रही थी, हमें स्टे नहीं मिला था। तो मैंने मेरे भाइयों को बोला भाई अब मैं जयपुर जा रहा हूँ, आप भी आओ, हर वक्त मैं पैसा खर्चा, गाड़ी घोड़ा, वकीलों का पैसा सब मैं पे करता हूँ, मैं खुद जाके आता हूँ। मैं खुद जाके आता हूँ, मैं पैसे लड़ गया। तो अब क्या हुआ, वहाँ तक हमारे को स्टे मिले ही नहीं, और वो जागीरदार के नाम की हमारे भाई 3 भाई हैं, एक भाई दुबई चला गया, उनके और दूसरे पुराने थे शांत हो गए थे, तो अब लड़के सब बाहर रहते हैं। तो मैंने फ़ोन भी किया, आए ही नहीं, तो हमारी वो फाइल क्लोज होगी, और आज दिन तक उस ज़मीन पे स्टे था नहीं कभी, और मैंने मुझे स्टे मिल पाया। अब मामला ये बैठता है कि मैंने उनको ये समझाया भाई प्रभुलाल जी ज़मीन है वो लेंगे, मैं कहीं बाहर निकलता हूँ, तो वर्तमान में मेरे पे और मेरी पत्नी पे
प्रभुलाल जी द्वारा मेरे पे केस किया, रिपोर्ट कराई। कब किया ये इस बात को हो गया 1.5 साल पहले की बात है। तो मेरे पे किया, हैंडपम्प लगाया। तो मैंने प्रभुलाल जी से बहस की। मैं बोला आपकी ज़मीन जहाँ हो वहाँ आप ले लेना, दूसरा आपने मेरे पे फर्जी केस क्यों लगाया। तो मैंने फिर प्रभुलाल जी की जानकारी नहीं थी इस ज़मीन की, और उन्होंने बोला सरपंच साहब ये लगा दिया तो लगा दिया, आपकी मैसेज को लगा दिया मैंने, और जो भी हुआ आप, मैं बैठा रहा पूरा एसडीएम में। मैंने ग्रामवासियों को, मेरे भाइयों को, सबको बोला कि भाई आप आओ, मुझे जमानती के लिए आप ही आओ। उस टाइम पे मेरा परिवार आया, लेकिन जो विपक्ष अभी जो है, मुझे एक भी मेरे साथ नहीं आया। उसी बीच में उसी आराजी के स्टेज में 16 बीघा ज़मीन है, जो एक लेयर कवर को अलॉटमेंट हुई है। उस ज़मीन का हम रेवेन्यू कोर्ट अजमेर से भी केस हार गए, और उस तीनों कोर्टों में तीन ही जगह हम हार गए। और उसके बाद में हम उस ज़मीन का मामला में जोधपुर पिटिशन लगाई हमारे परिवारों ने। उसमें मैंने पिटिशन लगवाई, तो उसमें मेरे परिवार को आज दिन तक मैं लड़ रहा हूँ, और अभी भी मुझे वापस मैंने फाइल को अपील के लिए भेजी। अभी रेवेन्यू में अजमेर वो फाइल 23/7 को उसकी पेशी भी है, और फाइल चल रही है। और उस पर मैंने मेरे सभी भाई बंधुओं को, सभी परिवार को, देवीलाल को भी मैंने साथ लिया। उस ज़मीन पे हमने कब्जा जाली बांध के रखी है, और अभी भी वर्तमान हमने मवेशी आ रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं, और उसको हमने कोई ग्रामवासियों को ले कर रखी। आज दिन तक मैंने 1 रुपया इन ग्रामवासियों से मैंने नहीं लिया है, 2012 से लगा के 2024 तक। तो मुझे ये बोलते हैं तू क्यों लौटा, तेरा क्या स्वाद है। तो मुझे मेरे बाप दादाओं ने, मेरे परिवार ने मेरे को सौंपी है। अब मेरे से नहीं लड़ना जा रहा है, वो चले गए अगले घर, तो मैं अब लड़ रहा हूँ। अब ये लोग उठ के मुझे आए दिन परेशान करते हैं। और इन लोगों का अभी जो 1 करोड़ की जो बात कर रहा है नंदलाल, उसका उस ज़मीन के ऊपर 35 जा रहे आ रहे हैं, और उसको हमने कोई ग्रामवासियों को ले कर रखी। आज दिन तक मैंने 1 रुपया इन ग्रामवासियों से मैंने नहीं लिया है, 2012 से लगा के 2024 तक। तो मुझे ये बोलते हैं तू क्यों लौटा, तेरा क्या स्वाद है। तो मुझे मेरे बाप दादाओं ने, मेरे परिवार ने मेरे को सौंपी है। अब मेरे से नहीं लड़ना जा रहा है, वो चले गए अगले घर, तो मैं अब लड़ रहा हूँ। अब ये लोग उठ के मुझे आए दिन परेशान करते हैं। और इन लोगों का अभी जो 1 करोड़ की जो बात कर रहा है नंदलाल, उसका उस ज़मीन के ऊपर 35 बीघा ज़मीन है, उसके ऊपर पूरी पे कब्जा करके रखा है। और वर्तमान में आप सुबह मौके पे आके देख सकते हो, और उस पूरी ज़मीन पे इन्होंने बाड़े करके रखे हैं, और सब कुछ कंप्लीट करके रखे हैं। ऐसा कोई नहीं है। इनको डर ये है कि सरपंच पति द्वारा अगर मेरे कब्जे हटवा देंगे तो इनको पहले ही अपन बदनाम कर लें। पूर्व में नरबे सिंह ने बैठ के उसी जगह पे इन्होंने जो कब्जेदारी आए ना, इन सब को कब्जा कराए। और मुझे चुनाव आए उस टाइम में भड़काए कि आप ये बन जाएगा तो कब्जा हटवा देगा, ये बन जाएगा कब्जा हटवा देगा। तो ये पूरा मामला ये है। और मैं 1 रुपये न तो किसी लिया है न दिया है। खातेदारी अगर प्रभुलाल की होगी तो वो प्रभुलाल लेगा, गवर्नमेंट प्रशासन से लेगा खड़े रखे, और उसकी कार्रवाई चल रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आपने आज न्यूज़ दी है, आज मुझे बदनाम करने के लिए इन्होंने बोला है, इससे पहले कार्रवाई चल रही है, मुकदमे बने हुए हैं। अब मैंने तो उन लोगों को मुकदमे के लिए फंसाया नहीं है, मैंने तो बोला नहीं है कि आप मुकदमा करो, मैंने तो किसी चीज़ें बोली नहीं है। मुझे तो मैं सरपंच पति होने के नाते बुलाते हैं तो भी मैं लोग मुझे परेशान करते हैं। पत्नी आई नहीं है तो ही मेरा सरपंच मेरे मौके पे आते हैं, मेरे साथ भी आती है, और मेरे साथ में रह के वो काम भी करती है, वो भी करती है, और मुझे भी बोलती है कि ये काम करके आओ। इसमें मेरे को न 1 रुपये की कोई लालच है मुझे, न मेरे को कोई लालच चाहिए मेरे को न। मैं अभी वर्तमान जाके मैं एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ। तहसीलदार को मैंने कब्जा हटाने के लिए बोला है, तहसीलदार को मैंने 3 दिन के लिए बोला है, लेकिन तहसीलदार ने बोला है कि सरपंच साहब उसमें कुछ होगा कार्रवाई पहले तो मैं हाथों हाथ आपको ऑर्डर निकाल दूंगा। दूसरी मुझे 5-7 दिन का टाइम दो, समय मांगा है। मैं 5-7 के दिन के लिए अगर तहसीलदार साहब ऑर्डर निकालते हैं, जैसे ही ऑर्डर निकलता है मैं सभी कब्जादारियों को खाली करा दूंगा।